हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आज विजय एजुकेशन की पूरी टीम आपके साथ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके स्टडी प्लान के बारे में। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी की तैयारी कैसे करें, कैसे स्टडी प्लान सेट करें, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट प्राप्त करें और एग्जाम को बहुत बेहतरीन, पेपर को बहुत बेहतरीन बनाने के हर एक तरीके पर बात करेगी हमारी टीम। आज हमारे साथ हैं संजय जैन सर, जो कि फिजिक्स के फैकल्टी हैं, बहुत अनुभवी हैं, और दूसरी ओर हमारे साथ है जितेंद्र यादव सर, जो खुद केमिस्ट्री बड़े लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये चर्चा है ये बहुत सार्थक होने वाली है। बहुत से बच्चे कंटिन्यू पूछ रहे हैं कि सर अब एग्जाम करीब है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने टाइम पढ़ें, ठीक है, फिजिक्स में क्या पढ़ें, केमिस्ट्री में क्या पढ़ें, बीएससी नर्सिंग के लिए क्या ठीक रहेगा। तो हर एक पॉइंट को लेकर के आज हम क्लियर करने वाले हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले बायो के बारे में करूंगा। दोस्तों, बायोलॉजी के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि बीएससी नर्सिंग में 34 क्वेश्चन आते हैं, 34। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इसके अलावा जेनेटिक। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे करीब करीब पेपर का 50% रेशियो कवर होता है। एक तो जनन वाले टॉपिक, आनुवंशिकी और मोलिक्यूलर बायोलॉजी वाले टॉपिक, और इसके अलावा मानव स्वास्थ्य और रोग, फिर उसके अलावा और पढ़ना चाहते हो तो बायोटेक। ठीक है दोस्तों, इनसे ही ले दे के आपके क्वेश्चन 25 से 30 इनसे ही आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो टॉपिक है उनसे काफी कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन टॉपिक पे अपनी कमांड बनाइएगा, बहुत बेहतरीन पढ़िएगा। और मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो है संजय जैन सर से। सर, आप बताइएगा फिजिक्स को कैसे तैयार करें, कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें, और कुछ नया पढ़ना चाहिए कि पहले जो पढ़ा हुआ है उसी को बच्चे तैयार करें। संजय जैन सर। हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आप सब लोगों का विजय एजुकेशन की टीम से स्वागत करता हूँ और बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार भी हम लोग कि आप लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और अदर जो भी आपके नर्सिंग एग्जाम रिलेटेड है उसको आप कैसे क्लियर करें। सबसे पहले मैं बीएससी नर्सिंग की बात करता हूँ। अपने इसमें फिजिक्स के बेटा 33 क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी 12वीं का वेटेज रखता है। और 12वीं में भी बेटा कौन सी सेकंड बुक ध्यान रखिए। सेकंड बुक में भी कौन सा, सेमीकंडक्टर, एटम, ड्यूल नेचर और न्यूक्लियाई, ये 4 चैप्टर है। इस 4 चैप्टर से 33 में से ये मान लो तकरीबन आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको इनको आपको मेजर रखना है। और इसके अलावा इन चारों से भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्टिक्स। इस एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कम आते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा आता है, तो इस पर विश्वास रखिएगा। दूसरी बात, अपने पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, और डरने और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और यही बात मैं पैरामेडिकल इनको भी बोलूँगा, बेटा अपने केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, इनमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। तो आपको इसमें भी 12वीं का ही वेटेज है मोस्टली, तो आपको 12वीं पे ही ध्यान रखना है। और 12वीं में आपके 50 क्वेश्चन है, तो इसमें यूँ है सेकंड बुक के जो क्वेश्चन है तकरीबन ये मान लो आपके 30 के आसपास आते हैं। और जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चैप्टर पहला और चौथा और पांचवा, इनसे लगभग आपके कवर आता है। इनको अगर आप कवर करोगे तो अपना आप हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। यूँ नहीं है सुबह से लेके शाम तक बैठ गए पूरा कर रहे हो, नहीं। स्मार्ट स्टडी करना, क्वेश्चन पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनको देख के उसके हिसाब से देखना। आते क्वेश्चन थ्योरेटिकली एस्पेक्ट है, न्यूमेरिकल तो बेटा न के बराबर आते हैं, केवल 10 से 15% आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को अपन कर लेंगे डील। लेकिन मेरा ऐसा मानना है आप खुद पे विश्वास बनाए रखें और आप करेंगे। अब मैं नीतू सर से कहूँगा कि वो आपको बताएंगे कि कैसे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल अदर एग्जाम को डील कैसे करें। नीतू सर। थैंक यू सर। अब बात करें बेटा केमिस्ट्री की, और इसमें भी सबसे पहले जैसे बीएससी नर्सिंग की बात करें तो केमिस्ट्री में अपने पास टोटल 16 चैप्टर हैं। इसमें से भी अगर मैं बात करूं ओनली 5 चैप्टर हैं जो स्कोरिंग वाले होने वाले हैं, और बिल्कुल उसमें क्या टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। 5 चैप्टर कौन से हैं? एक तो आपको पॉलीमर वाला चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 3 तो चैप्टर हो गए आपके सेकेंड पार्ट बुक से हो गए। फर्स्ट पार्ट बुक में एक सॉलिड स्टेट है और एक मेटालर्जी है। तो टोटल 5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप मैक्सिमम इनको आप एक दिन देते हो, 5 दिन भी
दोगे आप तो पांचों चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 33 में से। उसके बाद दूसरी बात करें, 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है, तो आपको कोई न्यूमेरिकल के लिए बस डायरेक्ट क्या करो, फॉर्मूला याद रखना है। और सॉल्यूशन में जैसे मोलरिटी है, मोलरिटी हो गई, नॉर्मलिटी होगी, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मलिटी है, इसके डायरेक्ट आपको क्या करने, फॉर्मूला याद करने। उसके बाद चैप्टर 4 आता है आपका केमिकल कैनेटिक्स का। उसमें बात करें तो उसमें आपको ओनली क्या करना है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का टी आप निकालने का, रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला करना है। उस पर अगर आपका न्यूमेरिकल बनता है तो उसको अटेम्प्ट करना बेटा। उसके बाद पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चरल, जैसे आपके पास ऑक्सो एसिड होते हैं, इसके फॉस्फोरस के, सल्फर के, तो एक क्वेश्चन आप पीछे के पेपर में देखते हो, हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम कितना टाइम लगता है, 10 मिनट में आप उसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। अब बात करें ऑर्गेनिक की, तो आपको क्या करना, ऑर्गेनिक के लिए एक तो सबसे पहले 20-30 के आसपास क्या नेम रिएक्शन है, तो आपको 1 बाय 1 क्या करना है, 30 नेम रिएक्शन है। आप डेली के 5 नेम रिएक्शन भी करते हो तो 5-6 दिन में आपकी क्या हो जाएगी, नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आपको बीएससी नर्सिंग वाले एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है। और इसमें तो दूसरा बात करें, आपको रिएक्शन कंप्लीट करना कैसे करना है, तो इसके लिए हम टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है। तो ये आपका स्टडी प्लान रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। बात करें पैरामेडिकल के लिए और फार्मेसी के लिए, तो उसमें 11th का भी पोर्शन आएगा, तो 12th का तो पैटर्न यही रहेगा। 11th के लिए क्या करना है, उसमें भी कुछ स्कोरिंग चैप्टर है आपके, जैसे एक रिडॉक्स वाला चैप्टर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग से हमेशा हाइब्रिडाइजेशन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद बात करें एस ब्लॉक वाला है, पी ब्लॉक का 13-14 ग्रुप आता है, तो उसमें भी क्या स्कोरिंग है, टू द थ्योरी वाले पार्ट आपके क्वेश्चन आएंगे। और 11th क्लास में थ्योरी वाले चैप्टर है जो थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, तो आपको वो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन नहीं करने बेटा। उसमें अगर आप टाइम वेस्ट करोगे ना तो आपका वहां पे न्यूमेरिकल सोल्व होगा, ना ही आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे ठीक से। तो उन 2 चैप्टर से आप बच के रहना, जो आपका पढ़ा हुआ है उसको उस पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद ऑर्गेनिक में बेसिक क्या है आपका, आईपीसी नेमिंग का है, तो वो आपने आपके 11-12 2 साल आपने कुछ पढ़ा भी होगा, तो उससे एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिक उससे बनने वाला है, नोमेनक्लेचर से। ठीक है। लास्ट चैप्टर आता है आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, तो उसमें भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। 3 टॉपिक है उसमें बेटा आपके, एक सॉइल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है और एक एयर पॉल्यूशन है। 3 टॉपिक आप एक दिन में आप अच्छे से कर सकते हो उसको। ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पैटर्न था बेटा। ऐसे मैं सर को देना चाहूंगा। थैंक यू जितेंद्र यादव सर। यादव सर कंटिन्यू आपके लिए बच्चों केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि जितेंद्र यादव सर ने ही आपके लिए एक 6 घंटे की मैराथन क्लास ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूट्यूब पे ले रखी है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो क्लास ज़रूर देख लें। इसके अलावा अभी कल ही दोस्तों सर ने जो है एक और 4 घंटे की जो महा मैराथन क्लास है उसमें जो है केमिस्ट्री की क्लास ले रखी है। इससे पहले भी हमारे जो हैं जैन सर है, संजय जैन सर, आपने फिजिक्स की जितनी भी मैराथन क्लास हुई है उन सभी में बड़ी मैराथन क्लास ले रखी है। तो हमारी हर एक मैराथन क्लास जो हम संडे को लेते हैं उसमें हम बहुत सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के क्वेश्चन करवाते हैं। आप उन क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसके अलावा विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हम फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आपको। 10 टेस्ट सभी बच्चों को फ्री में मिल रहे हैं। उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके, ऐप के ऊपर आपको 3 डॉट दिखते हैं, उन पे क्लिक करोगे ना तो फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाकर आप टेस्ट दे पाओगे। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों हम एक मेगा टेस्ट सीरीज विजय एजुकेशन ऐप में लेके आ रहे हैं। वो बिल्कुल फ्री रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे वहां पार्टिसिपेट करेंगे और करीब करीब आज दोस्तों अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे पास में 35,000 के आसपास, 35,000 के आसपास आवेदन आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं बिहार, यूपी और राजस्थान से। इसके अलावा भी हिमाचल, हरियाणा, ठीक है, छत्तीसगढ़, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आप भी अपने दोस्तों को, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उनको, जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हर एक बच्चे को ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलिएगा। इस फ्री टेस्ट सीरीज से जोड़िएगा। इससे बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विजय एजुकेशन को यूट्यूब के द्वारा एक बहुत बड़ा गिफ्ट और मोटिवेशन मिला है और वो भी आपके सामने जो है रखा जाएगा। आप ही के हाथों दोस्तों उसे ओपन किया जाएगा।
इसके अलावा मैं जितेंद्र यादव सर से और संजय जैन सर से कहूँगा कि बच्चों को चूंकि एग्ज़ाम सर काफ़ी करीब है, ठीक है ना, अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर हम बात करें सर बीएससी नर्सिंग की तो एग्ज़ाम 15 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है, और फार्मेसी और पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है सर वो करीब करीब सितंबर लास्ट में, और अगर डेट बढ़ जाती है तो 10 अक्टूबर के आसपास हो जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है, बाकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्सिटी पिछली बार की तरह अगर शिथिलता रखेगी तो हो सकता है और भी ज़्यादा डिले हो जाए, लेकिन इस बार इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एक सख्त निर्देश है कि 31 अक्टूबर तक सारे एग्ज़ाम कंप्लीट करवाने हैं, तो अक्टूबर महीने में तो हो ही जाएगा। आपको तो दोस्तों केवल और केवल 30 सितंबर तक का स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है, और बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। तो एक बार जैन सर आप भी एक बार और बच्चों को बता दें कि वो डेली जो है फिजिक्स को कितना पढ़ें, डेली एक टॉपिक रिवाइज करें, ठीक है, उस टॉपिक में किस तरह की चीज़ें ज़्यादा पढ़ें, थोड़ा बच्चों को और गाइड करिएगा। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्टिक्स की। अगर आप उसको 3 दिन करोगे ना, फॉर्मूला नोट आउट करोगे, इसका ये जैसे लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है, आपके आपके जैसे टेलीस्कोप है, फॉर्मूलों को नोट डाउन करोगे, 3 दिन के अंदर चैप्टर हो जाएगा। 3 दिन, मात्र 3 दिन। बाकी जो 12th के जो सेकंड बुक है, कोई भी चैप्टर है, हर चैप्टर एक एक दिन में आराम से हो सकता है। केवल एक दिन, एक बार भी हम कर लेते हैं तो अपने से हो जाता है। फॉर्मूला आपसे याद नहीं हो रहा, लिखो उसको, 2 से बार लिखो, 3 बार लिखो। उसके जो क्वेश्चन है वो अगर आपसे नहीं हो रहा, एक बार वैल्यू पुट करके देखो, होगा, बिल्कुल होगा। और थ्योरेटिकल चीज़ तो बहुत आसान होती है, 2 से 3 बार पढ़ोगे हो जाएगा, कोई लोड वाली बात ही नहीं है। इतना आसान आता है कि आपके 33 के 33 आप कर सकते हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप करते जाओ, आपका हो जाएगा। पिछले साल के जो पेपर हैं उसको भी अगर आप देख रहे हो ना, तो अगर आपने उनको सॉल्व भी किए हैं, आधे क्वेश्चन तो वहीं से रिपीट हो जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक एक बार जो हमने यूट्यूब पे इनके हर बार आपके लगभग 2 या 3 दिन के अंदर हम इनका वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो उनको भी आप पूरा पूरा देखिएगा ना। मतलब हमने अभी तक फिजिक्स के 2 हो चुके हैं, केमिस्ट्री के 1 हो चुका है, शायद 2 हो रखे होंगे, बायोलॉजी के भी हो रखे हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। तो आपके काफ़ी कंसेप्ट तो वहीं से कवर हो जाएंगे। और भी मैंने यूट्यूब पे विजय एजुकेशन के जो अपने चैनल है उस पर भी बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप उनको भी देखोगे तो भी आपके ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। मेरा यही मानना है कि आप जो फॉर्मूले याद नहीं होते हैं उसको लिख लिख के करो, अपने आप हो जाएगा। और एक बात मेन चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसको मत छोड़ना बेटा। 3 से 4 क्वेश्चन, हो सकता है 5 भी आ जाए। बहुत ही, ये मान लो पप्पू चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है उसमें, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है, तो उसको ज़रूर करिएगा, ठीक है जी सर। थैंक यू संजय जैन सर। तो जैन सर आपको फिजिक्स एक अलग अंदाज में पढ़ाते हैं, और बच्चों की बड़ी डिमांड रहती है विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। हमारे विजय एजुकेशन ऐप में करीब करीब अभी 10 के आसपास बैच चल रहे हैं अलग अलग राज्यों के, और अभी वर्तमान समय में पहले सर 2 बैच में पढ़ा रहे थे, फिर बच्चों की डिमांड बढ़ी तो फिर सर ने 3 बैच में पढ़ाना शुरू किया, और अब सभी बैच में पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से जितेंद्र यादव सर भी बहुत बिजी थे, ठीक है, स्टार्टिंग में 1-2 बैच में ही पढ़ा रहे थे, इतना ही टाइम निकाल पा रहे थे, लेकिन अब कंप्लीट आपको टाइम देना शुरू कर दिया है, सभी बैच में सर ही पढ़ा रहे हैं। तो टीम जो हमारे पास में है दोस्तों वो बहुत शानदार है। आप क्लासें देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वास्तव में टीम में कितना दम है, ठीक है। बहुत अनुभवी टीम है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और आगे इसी तरह से करते रहेंगे। इस विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर यही टीम आपको आगे भी मिलती रहेगी, ठीक है। यही स्टाफ है, यही टीम है, और यही टीम आपको लीड करेगी, ठीक है। यही टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है, आपके लिए हर एक मोटिवेशन का जरिया बनेगी। आप हमारे इन गुरुजनों को आदर्श मान करके, ठीक है, जो भी बातें बता रहे हैं उनकी बात पर यकीन करके आप आगे बढ़िएगा बच्चों, और आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप जरूर अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बस स्टडी प्लान बनाइएगा, अपना पढ़ने का समय सेट करिएगा। ये जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ना, ठीक है, आप पढ़ने का अपना टाइम सेट करें, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है सुबह को 4 बजे उठ के पढ़ता था आपको भी उसी के जैसे कॉपी करना, कोई जरूर नहीं है। आप देर रात पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, आप सुबह को जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा, आप लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, पढ़िएगा। पढ़ने का टाइम आपको सेट करना है, वो टाइम सुबह का हो सकता है, दिन में दोपहर का, कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में मैं जितेंद्र यादव सर से भी कहूँगा कि सर बच्चों को क्वेश्चन किस तरह से प्रैक्टिस करने चाहिए, डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्या केवल थ्योरी ही पढ़ते रहना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है या नहीं है? जितेंद्र यादव सर। थैंक यू सर।
तो मैं सबसे पहले पैरामेडिकल और जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा। 11th-12th के टोटल मिला के 30 चैप्टर होते हैं, 30 चैप्टर अपने पास। और आप मान लो आपके पास बेटा लमसम 30 दिन है, ठीक है। पैरामेडिकल के लिए मान लो सितंबर लास्ट में हो रहा है, तो आप मान लो 30 दिन है। तो आप 30 दिन का प्लान बना लो। आपको क्या करना है, डेली का क्या करना है, एक चैप्टर उठाना है। या आप पहले तो बाइफरकेट कर लो। सबसे पहले तो जो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, तो दोनों 11th-12th के मिला के आपको फिजिकल के अलग चैप्टर कर लेने हैं, ऑर्गेनिक के अलग करने, इनऑर्गेनिक के अलग करने हैं, ठीक है। डेली क्या करना है, आपको एक चैप्टर उठाना है। एक चैप्टर को आपको कंप्लीट, पहले उसका क्या करो, थ्योरी पार्ट देखो। आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको फॉर्मूला आप सेपरेट क्या कर लो, उसके नोट्स बना लो। मैक्सिमम एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम 2 पेज मैक्सिमम नोट्स होने चाहिए बेटा आपके, अब क्योंकि क्रैश कोर्स में आपको करना है ऐसे स्टार्ट। उसके बाद क्या करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले उनको करो, और उसके साथ साथ जो सब टॉपिक होते हैं, जो मेन टॉपिक हैं आपके, उनके क्या करना है, आपके एमसीक्यू करने हैं। मतलब डेली आपको क्या करना है, एक चैप्टर पूरा कवर करना है। तो आप ऐसे करोगे तो टोटल आपके 30 चैप्टर थे, 30 दिन में आप क्या कर लोगे, पूरा कवर कर लोगे। अब बात करें नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके पास तो ओनली कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, ठीक है। 16 चैप्टर में आपको क्या, मान लो कि एक, अगर आपको 30 दिन का ही प्लान बनाना है, तो आपको क्या करना है, एक दिन क्या करो, उसका आप थ्योरी पार्ट करो, न्यूमेरिक उसके क्या करो, उसके फॉर्मूले बनाओ, एक दिन आप पूरा दो, और एक दिन क्या करो, उसी चैप्टर के क्या करना है, आपको एमसीक्यू करने हैं। ऐसे करोगे तो आपके पास तो टोटल कितने दिन है, 30 दिन है, और आपके पास चैप्टर्स कितने, 16 चैप्टर हैं। आप 16 चैप्टर पूरे क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। अब मान लिया एग्जाम बेटा आपका 10-15 अक्टूबर तक होता है, तो 10-15 दिन आपको क्या मिल जाएंगे, रिवीजन के मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना, आपको रिवीजन करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने नहीं पढ़ रखा, जो टफ पोर्शन आपको लगता है, आप उसको क्या करो, उसको छोड़ दो, सबसे बेटर वही रहेगा। जो आपका पढ़ा हुआ है उसी पे आप क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। ये आपका केमिस्ट्री का क्या रहेगा, स्टडी प्लान रहेगा बेटा। थैंक यू यादव सर। तो ये जानकारी आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें। बच्चों, अब शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें, कैसे करें, ये सोचे बगैर आप अभी तुरंत बुक लीजिएगा अपने हाथ में और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। खुद ब खुद शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। टॉपिक होते जाएंगे और ये कंप्लीट भी हो जाएंगे। अगर आप ये सोचने लग गए कि भाई बायो में तो इतने टॉपिक है, केमिस्ट्री में इतने हैं, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, ये पहले सोच अपने माइंड से निकालो। आपने बहुत कुछ पढ़ा है। अरे पढ़ा है तभी तो हम 12th करके आए हैं ना, आपको नॉलेज है। बस आपको रिवाइज ही तो करना है, रिवीजन करना है। जो चीज़ें पहले पढ़ चुके हो, एक बार अब अगर पढ़ोगे वो चीज़ें खुद ब खुद याद आ जाएगी जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपकी बुक में मिल जाएंगे, आपको बुक की समरी के अंदर मिल जाएंगे। कोई आपको सहायक सामग्री के रूप में कोई ना कोई गाइड मिल ही जाती है दोस्तों, इतना आप समझदार हो। अगर कोई गाइड नहीं है आपके पास तो सीधा सा तरीका है, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक 299 रुपये की एक बुकलेट आती है। उस बुकलेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक है। करीब करीब 5000 के आसपास प्रश्न है, और वो अगर उतने प्रश्न भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम एक बार रिवीजन के लिए कोर्स लेना चाहते हैं। तो मैं उन बच्चों को कहता हूँ रिवीजन के लिए आप बच्चों रिकॉर्डेड कोर्स लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो विजय एजुकेशन ऐप पर रिकॉर्डेड कोर्स भी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग। 590 रुपये हिंदी मीडियम के और 599 इंग्लिश मीडियम के आप ले सकते हो। कुछ बच्चे लाइव कोर्स लेना पसंद करेंगे तो लाइव कोर्स भी मिल जाएगा। आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ डेमो क्लासेस डली हुई है, डेमो क्लास देख सकते हैं। अगले सेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी हम कॉम्बो बैच अभी जस्ट लॉन्च करने वाले हैं नए राजस्थान के लिए। मैं आपको बता दूं कि अभी आपके एग्जाम हो जाएंगे 15 अक्टूबर के आसपास, फिर हम नए अगले सेशन के लिए लाइव बैच लॉन्च करेंगे और वहाँ पर हमारी यही टीम एक अलग अंदाज में डेली आपके सामने लाइव आकर के आपके हर एक कमेंट, हर एक डाउट को सॉल्व करते हुए पढ़ाने वाली है। दोस्तों ये कारवा रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और आपको भी दोस्तों हम रुकने नहीं देंगे, आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा जितेंद्र यादव सर का और संजय जैन सर का, जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और आप भी इसी प्रकार मेहनत करते रहिएगा, हम जरूर कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।